सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके इस चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। आज हम बात करेंगे नादे अली की ताकत के बारे में। नादे अली यानी अली को पुकारो। यह पुकार दरअसल एक राज है, एक चाबी है जो बंद दरवाजे खोल देती है। यहाँ मौला अली अलैहिस्सलाम का जिक्र सिर्फ एक शख्सियत का नाम नहीं, बल्कि वे शक्ति है जिसे खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लबों से दुनिया को दिया। ये जिक्र किसी आम दुआ की तरह नहीं है, बल्कि एक ऐसा सहारा है जिसके पीछे इसके रसूल है और बिलायत अली की रोशनी छिपी हुई है। नादे अली की ताकत यही है कि जब बंदा हिम्मत हार जाए, रास्ता दिखाई ना दे और मुश्किलों का पहाड़ राह रोक ले, तो ये कलिमात आसमान से गिरती बिजली की तरह इंसान के अंदर हिम्मत और यकीन भर देते हैं। प्यारे दोस्तों, यही पहला दरवाज़ा है जहाँ से हम नादे अली के राज में दाखिल होते हैं। ये पुकार हमें बताती है कि असली ताकत कहाँ से आती है और कैसे एक इंसान अल्लाह के जिक्र के साथ भली खुदा की विलायत से जुड़कर नाकामियों पर विजय पा लेता है। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? डर। डर नाकामी का, अकेलेपन का, बीमारी का, गरीबी का या दुश्मनों के बार का। यही डर इंसान के कदम जमा नहीं पाने देता और दिल से यकीन छीन लेता है। मगर नादे अली बे आवाज़ है जो डर को जलाकर राख कर देती है। यह कलिमात मानो आसमानी बिजली है जो अंधेरों को चीर देती है। जब भी जबान पर ये शब्द आते हैं तो दिल में छिपी हुई कंपन यकीन में बदल जाती है। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये शब्द अपने चाहने वालों को दिए तो दरअसल ये एक ऐसा सहारा दिया कि कोई भी अकेला ना रहे। मौला अली अलैहिस्सलाम की विलायत को पुकारना सिर्फ मदद मांगना नहीं है, बल्कि उस ईमान को जगाना है जो दिल की गहराई में सोया हुआ है। ये शब्द बताते हैं कि विलायत डर के सामने सबसे बड़ी ढाल है और ढाल वही असरदार होती है जिसके पीछे अल्लाह का नूर, रसूल की रहमत और अली की ताकत खड़ी हो। जो नादे अली पढ़ता है वे समझ लेता है कि मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी हो, वे धुएं की तरह हैं। असल ताकत तो विलायत के जिक्र में है जो डर को यकीन और कमजोरी को ताकत में बदल देती है। यही दूसरा दरवाज़ा है जहाँ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ज़िंदगी की सबसे बड़ी जीत दिल के यकीन में है और मौला अली का जिक्र उस यकीन को इस बात में ढाल देता है। प्यारे दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ये ब्रह्मांड किस संतुलन पर कायम है? कहाँ एक छोटा सा कण अपनी जगह पर स्थिर है और कहाँ असंख्य आकाश गंगाएं घूम रही हैं। ये सब एक ही व्यवस्था के तहत है और उसी व्यवस्था की गहराई में विलायत का नूर काम कर रहा है। नादे अली सिर्फ दुआ नहीं बल्कि बेकुंजी है जो ब्रह्मांड के दरवाजे खोल देती है। जब ये शब्द बोले जाते हैं तो इंसान अपने अंदर सीमित अस्तित्व से निकलकर उस केंद्र से जुड़ जाता है जहाँ से हर चीज़ को ताकत मिलती है। यही वजह है कि ईमानी लोगों का कहना है कि नादे अली पढ़ो तो तुम्हें अपनी नसों में बेऊर्जा महसूस होगी जो सितारों को गति देती है और धरती को स्थिर रखती है। यह जिगर न केवल दिल को हिम्मत देता है बल्कि आत्मा को उस जगत से जोड़ देता है जहाँ समय और स्थान की कोई सीमा नहीं रहती। ब्रह्मांड की हर गतिविधि एक रहस्य है, मगर जब इंसान विलायत के जिक्र को पुकारता है तो ये रहस्य खुलने लगते हैं। ये वैसा है जैसे अंधेरे कमरे में दीपक जल जाए और हर चीज़ साफ दिखने लगे। नादे अली का असली कमाल यही है कि ये सिर्फ ज़बान पर रहने वाले शब्द नहीं, बल्कि उस वास्तविकता का दरवाज़ा खोलने की चाबी है जहाँ ब्रह्मांड की ताकत इंसान की कमज़ोरी को सहारा देती है। यही तीसरा दरवाज़ा है जो हमें बताता है कि नादे अली की ताकत सिर्फ दुनिया की समस्याओं तक सीमित नहीं है, बल्कि ये ब्रह्मांड की विशालता और समय के रहस्यों तक फैली हुई है। इंसान का सबसे बड़ा मैदान युद्ध बाहर नहीं बल्कि भीतर है। बाहरी दुश्मन तो कभी सामने आते हैं, लेकिन अंदर के दुश्मन नफ्स, शंका, इच्छाएं और डर हमेशा पर्दे के पीछे से वार करते रहते हैं। यही दुश्मन इंसान को रब से दूर कर देते हैं और उसका दिल कमज़ोर कर देते हैं। नादे अली दरअसल एक भीतरी युद्ध का हथियार है। जब यह जिक्र ज़बान पर आता है तो दिल की गहराई में एक नूर उतरने लगता है। यह नूर इंसान को उसकी सच्चाई याद दिलाता है कि वे अकेला नहीं है, उसके साथ विलायत की ताकत है। ये ताकत उस दिल को मजबूत कर देती है जिसे डर तोड़ देता है और उस सोच को विस्तृत कर देती है जिसे शंका सीमित कर देती है। ईमानी लोग कहते हैं कि नादे अली सिर्फ मुश्किल के समय का जिक्र नहीं बल्कि वह दीपक है जो अंधेरों में खड़े साधक को रास्ता दिखाता है। भीतर का दरवाज़ा हमेशा बंद नहीं रहता, लेकिन उसे खोलने के लिए यकीन और विलायत का सहारा जरूरी है। नादे अली वही सहारा है जो दिल को बेचैनी से
शांति तक और गफलत से जागरूकता तक ले जाता है। यही चौथा दरवाज़ा है जहां नादिया अली की ताकत हमें समझाती है कि असली युद्ध बाहर नहीं बल्कि अपने भीतर है, और जो भीतर को जीत लेता है उसके लिए कोई दुनिया की मुश्किल नहीं रहती। कुछ शब्द समय के बंधन में नहीं होते हैं, वे सदियों तक पुकार कर हर युग में जीवित रहते हैं। नादिया अली भी उन्हीं शाश्वत आवाज़ों में से है। ये वे आवाज़ है जो युद्ध के मैदान में भी गूंजी और अकेलेपन के क्षणों में भी दिल का सहारा बनी। इंसान की जिंदगी क्षणों और सांसों का सिलसिला है, मगर कुछ जिक्र ऐसे होते हैं जो इंसान की आत्मा को बंदगी से जोड़ देते हैं। नादिया अली उन्हीं जिक्रों में से है। ये जिक्र सिर्फ एक पीढ़ी या एक युग के लिए नहीं बल्कि हर उस दिल के लिए है जो मुश्किलों, अंधेरों और कमजोरी में रोशनी तलाश करता है। विलायत की ये आवाज़ तब भी राह दिखाती है जब बुद्धि और प्रयास के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। यह शब्द मानो उस गारंटी की याद दिलाते हैं जो इंसान को रब की तरफ से दी गई है कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ वे ताकत है जिसे कभी हार नहीं हुई। नादिया अली सिर्फ शब्दों का समूह नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक विरासत है, एक अनंत अमानत है। ये हर युग के मोमिन को ये शिक्षा देती है कि जब तक विलायत का सहारा दिल में है, कोई भी मुश्किल तुम्हें तोड़ नहीं सकती। ये पांचवा दरवाज़ा है जहाँ नादिया अली अपनी असली रूप में सामने आता है और इंसान को एहसास दिलाता है कि उसकी ज़िंदगी का हर क्षण विलायत के नूर से रोशन हो सकता है यदि वे दिल से इस आवाज़ को अपनाए। मेरे प्यारे दोस्तों, नादिया अली की ताकत दरअसल एक ऐसा रहस्य है जो हर दिल को रोशन कर देता है, हर डर को तोड़ देता है और हर मुश्किल को आसान बना देता है। ये शब्द हमें याद दिलाते हैं कि असली सहारा विलायत है और विलायत ही वे नूर है जो सदियों से दिलों को राह दिखा रहा है। अगर आप अपनी आत्मिक साधना को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो रोज पढ़ें नादिया अली 3 बार, 7 बार, 11 बार, 51 बार, 101 बार, 1001 बार या 1111 बार या फिर 2222 बार। जितनी आपकी क्षमता है उतना आप पढ़ें और अपने अंदर विलायत का नूर, अली की ताकत महसूस करें और जीत जाएं दुनिया का हर मैदान। कोई भी मुश्किल आपको हरा नहीं सकती है, कोई भी षड्यंत्र आपको मात नहीं दे सकता है। दुश्मन आपके जलील होंगे, भूत प्रेत खबीस शैतान भागेंगे डर डर कर। तो दोस्तों, ये पढ़ें नादिया अली। कोई नियम नहीं, कोई कायदा नहीं, सिर्फ पढ़ें नहा धो कर के साफ। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।